हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। एंड पोर्चुगल ने फाइनली हरा दिया जर्मनी को। आई थिंक 25 साल का वेट था एंड दे आर इनटू द फाइनल्स ऑफ द नेशंस लीग। और आई नो नेशंस लीग की वैल्यू क्या है वर्ल्ड फुटबॉल में, उसको मैं क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं होता। हम सबको पता है कि हाउ पीपल परसीव इट एज अ टूर्नामेंट, एज अ ट्रॉफी, बट इट्स जर्मनी वर्सेस पोर्चुगल एट द एंड ऑफ द डे। भाई जर्मनी के होम ग्राउंड पे एंड पोर्चुगल वेंट देयर एंड दे वर द बेटर साइड। आप बिल्कुल भी एक भी आर्गुमेंट मेक नहीं कर सकते जर्मनी के लिए कि दे डिजर्व टू विन। ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ के जो 15-20 मिनट के बाद का मार्क था, दे स्टार्टेड प्लेइंग वेल। उसके बाद सेकंड हाफ भी उन्होंने अच्छे नोट पे स्टार्ट किया, बट द क्वालिटी वाज जस्ट नॉट देयर भाई। अगर आप दोनों टीम्स को कंपेयर करोगे, उनके स्टार्टिंग 11 को कंपेयर करोगे, उनकी स्क्वाड को कंपेयर करोगे, देयर इज नो मैच भाई। पोर्चुगल फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट स्क्वाड द वर्ल्ड हैज राइट नाउ। और जब बात आ गई थी बेंच पे, जब बात आ गई थी बाकी प्लेयर्स पे, जब बात आ गई थी चेंजेस मेक करने की, तो पोर्चुगल जस्ट ब्लू जर्मनी आउट ऑफ द वाटर भाई। और उन्होंने 59th मिनट पे जो 3 चेंजेस मेक किए, दैट जस्ट चेंज द गेम। और भाई आप पोर्चुगल को देखोगे अगर, तो उनके लॉसेस में पैटर्न रहा है, ठीक है। अगर आप पूरे इतिहास निकाल के देख लोगे, मतलब 2016 के बाद से, यूरो जीतने के बाद से 2018 वर्ल्ड कप में दे गॉट नॉक्ड आउट आफ्टर कंसीडिंग द फर्स्ट गोल अगेंस्ट उरुग्वे। उसके बाद बाय कंसीडिंग द फर्स्ट गोल अगेंस्ट बेल्जियम। फिर 2022 के वर्ल्ड कप में सेम स्टोरी विद मोरक्को। फ्रांस के वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली दे डिड नॉट कंसीड, बट पेनल्टीज पे वो लूज किए। तो जब भी बिग नॉकआउट मैचेस आते हैं, दे स्ट्रगल टू स्कोर गोल्स बेसिकली। और डिस्पाइट देयर टैलेंट दे लैक दैट इंटेंट, दे लैक दैट पर्सनैलिटी जो इन मैचेस में चाहिए होती है। बट कल के मैच में दे शोड इट भाई। नॉट ओनली दे वेंट बिहाइंड एंड ऑब्वियसली वहां पे वो कॉन्फिडेंस डाउन हुआ होगा। आप रिकॉल करते हो गंदी मेमोरीज को। ऑब्वियसली नॉट ओनली दे वर इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, बट दे केम बैक एंड दे जस्ट डोमिनेटेड भाई। आफ्टर स्कोरिंग द सेकंड गोल, ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने आने दिया भाई जर्मनी को गेम में वापस। और जर्मनी की बात करें तो आई थिंक दे आर डन भाई। दैट टीम इज नॉट गुड इनफ सीरियसली। आप वर्ड्स की बात कर लो, पावलोविच की बात कर लो, किमिक की बात कर लो, बट अपार्ट फ्रॉम दोज 3 प्लेयर्स देयर इज नॉट अ सिंगल क्वालिटी प्लेयर इन दैट टीम भाई। गनाब्री कल वो बुल वाली गेम नहीं होती है, वो खेल रहा था भैंचोद। ही इज डन भाई। ही इज नॉट मूविंग लाइक अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। ही डज नॉट लुक लाइक अ टॉप लेवल प्रोफेशनल फुटबॉलर एनीमोर। साने हम सबको पता है, ही इज बाइपोलर बेसिकली। कई दिन पे ही इज अनप्लेबल, बट अगले दिन पे ही इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग प्लेयर इन द वर्ल्ड। और गोल में ऑब्वियसली इट वाज टर स्टेगन। और आई नो उसने सेव्स मेक किए बहुत अच्छे अच्छे कल के मैच में, बट जो फर्स्ट गोल उसने कंसीड किया कौन से काओ का भाई, दैट गोल, आई थिंक दैट गोल इज बाउंड टू गिव अ टीम कॉन्फिडेंस। उस गोल ने भाई ऐसा गोल था ना कि वो एवरी बंदा जो स्टेडियम में होगा, दे वुड हैव स्टूड अप, बिकॉज दैट गोल वाज सच अ बैंगर भाई। देयर इज नो अदर वर्ड टू डिस्क्राइब इट। इट वाज अ बैंगर। और आप अगर पोर्चुगल की पूरी टीम को देखोगे, दे हैव द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड, दे हैव वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल मिडफील्डर इन द वर्ल्ड विटीनिया के रूप में। पेड्री और विटीनिया, आई थिंक दे आर ऑपरेटिंग ऑन द सेम लेवल एट दिस पॉइंट। और डीएस भी वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड है। तो एवरी सिंगल पोजीशन में दे आर स्टैग्ड एंड दे हैव सम ग्रेट प्लेयर्स जो उनकी पोजीशन में एटलीस्ट टॉप 5 है, ठीक है। और इस टीम का ओनली काम है बॉक्स में लेके जाना बॉल को, चांसेस क्रिएट करना, बिकॉज एक बंदा इनकी टीम में दैट विल कन्वर्ट चांसेस इवन इन हिज स्लीप भाई। हिज नेम इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड आई नो कि पिछले 3-4-5 साल बिल्कुल अच्छे नहीं रहे हैं। ऑब्वियसली यूवेंटस छोड़ने के बाद से इट हैज ऑल बीन डाउनहिल एवर सिंस, बट राइट नाउ 40 की एज में ही इज प्लेइंग इन द सऊदी लीग। वी डोंट नो व्हाट हिज फ्यूचर इज। कल के मैच में इतनी सारी अनसर्टेनिटी थी, टीम जब बैकफुट पे थी, he answered the call भाई। he looked sharp, he was doing some stuff on the ball, जो उसको करना है as a striker वो कर रहा था obviously, and then he scored that great goal, जो second goal था पोर्चुगल का। and भाई क्रिस्टियानो still has that movement, still has that intelligence, obviously physical level पे वो उस level पे नहीं अभी, but that intelligence never goes away भाई। और 40 की उम्र में भी he is creating an impact, and that is something we cannot say about a lot of players. हम देखते हैं मेसी को, हम देखते हैं लेवेंडोस्की को, एक दो लॉन्डे बचे हैं जो still are operating on a high level after the age of 35, and Cristiano is leading the charge for them by, because he's the oldest of the bunch. तो वर्ल्ड कप में आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड चांस। और अब वो फेस करेंगे स्पेन या फ्रांस को, एंड नो मैटर इफ दे विन, नो मैटर इफ दे लूज, आई थिंक दिस गेम विल गिव देम ह्यूज कॉन्फिडेंस, बिकॉज जर्मनी इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड डिस्पाइट देयर शॉर्ट कमिंग्स। लेकिन और अगर वो फाइनल जीतते हैं
तो ऑब्वियसली दे विल बी हाई ऑन कॉन्फिडेंस, अपने आप पे बिलीव रखेंगे वो वर्ल्ड कप में जाके जीतने का. बट इवन इफ दे लूज इट भाई, दे विल फील मोर कलेक्टिव एज ए यूनिट, बिकॉज दीज काइंड ऑफ लॉसेज brings you together. और कल के मैच में ऑब्वियसली परफेक्ट गेम नहीं थी, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स. एक अवे स्टेडियम पे जाके, एक यूरोपियन जाइंट के होम स्टेडियम पे जाके, दे गॉट अ रिजल्ट इन अ सेमीफाइनल ऑफ अ टूर्नामेंट दैट विच वाज इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रॉफी भाई. तो हाँ भाई, मेरे अकॉर्डिंग, आई नो मेरे को अगर आप फॉलो कर रहे हो थोड़ा टाइम से, अगर मेरी वीडियो जानते हो, अगर मेरे को जानते हो, तो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और आई गेट सॉल्टी व्हेन ही स्कोर्स, व्हेन ही विंस. बट वो जो व्यूज़ थे भाई, दे आर इन द पास्ट. टाइम बदलता है, लोग ग्रो होते हैं, एंड राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भाई, इफ़ ही विंस द वर्ल्ड कप, ऑब्वियसली आई विल फील अ बिट स्टिंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेसी को वर्ल्ड कप मिला है, और रोनाल्डो अगर जीतता है तो इट विल रीस्टार्ट दैट बुलशिट डिबेट. बट अगर वो जीतता है तो आई विल श्योरली फील हैप्पी फॉर हिम भाई, बिकॉज लाइफ इज़ मोर देन दैट. एंड आई होप कि वो जाए वर्ल्ड कप में, ही विल हैव गुड आउटिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीपल सी हिम ऑफ इन अ गुड लाइट भाई, जब वो रिटायर हो जाए, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन. एंड हाँ भाई, गुड विशेस टू हिम, गुड विशेस टू पोर्चुगल फॉर दैट फाइनल. एंड आज के मैच में हु डू यू थिंक विल विन, स्पेन या फिर फ्रांस? डू टेल मी इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस. लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड पीस आउट.